सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिता यशुकं त्यजन्ति श्रेष्ठा जना परहिता यशुकं त्यजन्ति। इसका मतलब है सत्यम वदन्ति, सत्य बोलते हैं, मधुरम च सदा वदन्ति अर्थात हमेशा मीठा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और हमेशा मधुर बोलते हैं। ये मतलब जो ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति, जो कभी भी, जो कुछ भी, किमपि माने कुछ भी है ना, कभी भी नहीं, जो कुछ भी अप्रिय न असत्यम वदन्ति, जो कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते। ना सत्यम का संधि विच्छेद होगा, न जोड़ असत्यम, जो कुछ भी अप्रिय और झूठ नहीं बोलते। ते सज्जना, वे सज्जन होते हैं, सहृदया सहृदय होते हैं और परोपकारिणा परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति, ऐसे श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठा जना ऐसे श्रेष्ठ लोग परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए सुख त्याग देते हैं। सायन समझ रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? इसमें ध्यान दे जो अर्थ बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ सामने बैठा है तो समझ सकता है ना। श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति मतलब ऐसे श्रेष्ठ लोग परहिताय दूसरों के हित के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, लाभ के लिए और उनके हित के लिए सुखम त्यजन्ति अपना सुख छोड़ देते हैं। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। हम लोग पौन घंटे से परेशान थे और बन नहीं रहा था वहाँ पे। यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करेंगे और एक बार नहीं बार बार समझ सकते हैं, आवाज़ भी आपको क्लियर आएगी इसमें। दूसरा श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मैं सायोन को बुलवा रहा हूँ और आप लोग भी सायोन की जगह आप लोग बोलेंगे। चलिए सायोन बोलेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मतलब है उद्यमेन माने मेहनत से, परिश्रम करने से, ही मतलब निश्चय से, ही संस्कृत में ही होता है, हिंदी में ही होता है। परिश्रम से ही सिद्ध्यंति माने का सिद्ध होते हैं, कार्याणि माने कार्य, परिश्रम से ही, मेहनत करने से ही कोई काम सिद्ध होता है, कोई काम में सफलता मिलती है। न मनोरथ ही, केवल मनोरथों से नहीं, केवल सोचते रहने से नहीं होता है ना। कैसे? जैसे नहीं सुप्तस्य, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, ही मतलब ही, नहीं मतलब नहीं। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे मृगाः मुख में, मुखे माने मुख में, मृगा माने शेर, जैसे सोए हुए शेर के मुख में मृगाः नहीं प्रविशन्ति, नहीं प्रवेश करते। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप नहीं प्रवेश कर जाते कि लो जी हम आ गए खा लो, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है शेर को। उसी तरह से बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना कोशिश किए कोई कार्य सफल नहीं होता। केवल सोचते रहने से तो और भी सफल नहीं होता। अगला पढ़ते हैं हम लोग। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तो वसुधा
वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं। बोलो। अयं निजः परो वेति अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। गणना लघु चेतसाम्। इस पे कंसंट्रेट करो, आ जाएगा। उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। मतलब ये कि अयम माने यह, इसमें ध्यान दो तुम। अयम मतलब यह, निजा मतलब मेरा, परः परो मने परः पराया। अयम निजा यह मेरा, परा व इति यह दूसरे का है। यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह मेरा है, यह पराया है। गणना लघु चेतसाम, यह जो गिनती है ना, जो इस तरह की सोच है ना, जो इस तरह का कैलकुलेशन है ना, ये लघु चेतसाम जो तुच्छ आदमी होते हैं ना, जो नीच लोग होते हैं ना, जो फालतू लोग होते हैं ना, जो बेकार आदमी होते हैं ना, वही सोचते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है ना। ये तुलना, ये गणना फालतू के लोग करते हैं, है ना, नीच लोग करते हैं, दुष्ट लोग करते हैं। आया उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र के हैं, उदार चरिता नाम जो उदार चरित्र के हैं, तो वसुधैव कुटुम्बकम, उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। जो उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। सायन समझ गया? देखो सायन तो एकदम समझ गया। अब आप लोग पता नहीं कितना समझ पाएंगे। अगला श्लोक करते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। अब मेरे साथ सायमन बोलेगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे, सुनते हुए जब ये वीडियो सुनेंगे और देखेंगे तब आप लोग बोलेंगे। और जो पहले बोलेगा, जो सबसे अच्छा बोलेगा, उसका फोटो लेकर के हम अगले वाले वीडियो में लगाएंगे। ठीक है? ध्यान से सुनेंगे और सुन करके बढ़िया से इसका श्लोक का गायन और इसका अर्थ मुझे बाद में भेजना है। हाँ, तो सायन बोलना है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। दरिद्रता, हाँ। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन माने बोलने में, प्रदान करने में, प्रिय वाक्य बोलने में, मीठा मीठा बोलने में, प्रदानेन बोलने से कहाँ गया? सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, सर्वे माने सब, तुष्यन्ति माने खुश होते हैं, जन्तवा माने जीव जंतु। मीठा बोलने से सारे जीव जंतु खुश होते हैं। क्लियर है ना? देखो सायं तो एक बार में समझ जाता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् माने इसीलिए, तदेव माने वही, तद एव वही, वक्तव्य माने बोलना चाहिए, इसलिए वही बोलना चाहिए। क्या? मीठा, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचने कार्य दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी? कोई लोग बोलने में भी गरीबी करते हैं, बोलना नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। प्रतीक को देखो, कितना भी बोलो लेकिन वो चुप ही नहीं होता है। तो बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। प्रतीक जो है ना, हाँ, बीच में बड़बड़ाता है, तो बड़बड़ाना नहीं चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और जब मीठा बोलेगा, जो ये खुशी है ना, एक दिन मेरा मन बहुत ख़राब था, बहुत शाम को पता नहीं कैसा कैसा लग रहा था, और थोड़ी देर में आ गया खुशी का ऑडियो, आ गया व्हाट्सएप पे, और इतनी स्वीट साउंड में खुशी ने अपनी बात कही कि मेरी जितनी भी टेंशन थी, उलझन थी, परेशानी थी, वो सब दूर चली गई। तो ऐसा मीठा बोलना चाहिए ना। और मीठा बोलने में
कुछ लगता तो है नहीं, पैसा तो खर्च नहीं होता है। वचने में बोलने में क्या गरीबी दिखाएं? तो प्रिय वाक्य बोलने से सारे जीव जंतु खुश हो जाते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, ये इसका अर्थ था। चलिए आगे हम लोग करते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्ये साधु संगति शीतला। बोलो, लोके चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति देखो सायोन तो एकदम पंडित आदमी है जी, एकदम बढ़िया बोलता है, संस्कृत उच्चारण कर रहा है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सायोन तुम भी ध्यान दोगे। चंदनम शीतलम लोके, चंदन सुना है, बाबा जी के पास में है, देखा है? नहीं देखा है? देखा है, देखा भी होगा। चंदन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, सबके घर में होता है, पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। तो चंदन जो होता है ना, बहुत ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि चंदन के पेड़ में सांप चिपके रहते हैं ठंडक लेने के लिए। और आदमी अपने माथा में इसीलिए लगाता है कि माथा ठंडा रहे। नहीं कहते हैं ज़्यादा गर्मा गया माथा तेरा, है ना, तो वो माथा ठंडा करने के लिए चंदन लगाते हैं। तो चंदन संसार में सबसे शीतल होता है ना। चंदनादपि चंद्रमा, और चंदन से भी ज़्यादा चंद्रमा शीतल होता है। चंद्रमा ऊपर वाला मून उससे भी ज़्यादा शीतल होता है। वो जैसे ही आ जाता है ना, पूरी रात ठंडी हो जाती है ना। चंदन से भी शीतल चंद्रमा। और चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्रमा और चंदन के दोनों के बीच में शीतला साधु संगति, साधुओं की संगति जो है, सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की दोस्ती सबसे ज़्यादा शीतल होती है, सुखकारी होती है ना। तो एक बार फिर समझो, चंदन सबसे शीतल होता है, चंदन से ज़्यादा शीतल चंद्रमा होता है, और चंद्रमा और चंदन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा शीतल होती है सज्जनों की दोस्ती, अच्छे दोस्तों की दोस्ती। समझ में आ गया? सायोन को तो समझ में आ गया, आप अपना समझिए कि आपको समझ में आया या नहीं। अब मैं इसके फ़ोटो के साथ ये वीडियो आपको बना करके भेज रहा हूँ। सुनिए, बार बार सुनिए, समझिए, बार बार समझिए, और समझ करके और सुन करके एक श्लोक का, इन पूरे श्लोकों में से एक श्लोक का गायन करना है, गाना है, और उसका अर्थ बताना है। ये ऑडियो के जरिए आज कल तक जब आपको सुविधा हो भेज देंगे। करना लिखना कुछ नहीं है, यही ऑडियो में भेजने का होमवर्क है। धन्यवाद। आस्ते।